तो लास्ट क्लास में हमने ग्रुप 15 में हम यहाँ तक पहुँच गए थे और हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखी थी। फिर हमने पढ़ा था व्हाई डज NO2 डाइमराइज। तो फिर मैंने आपको बताया था कि इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए NO2 दूसरे से जुड़ जाता है और इवन इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और दो मॉलिक्यूल मिलके एक बन जाता है। तो ये कुछ इसका रीजन था। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज द कोवलेंस ऑफ N2O5, ये भी हमने पढ़ा था। तो कोवलेंस का मतलब होता है कितने बॉन्ड बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे N2O5 की। तो आपको ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ से याद करवाई थी, तो ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। एंड टोटल ये बनाएगा 4 बॉन्ड। तो अब हम आगे चलते हैं उसी में। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट यू ऑलरेडी नो। टॉपिक है हमारा ग्रुप 15। ग्रुप 15 का शॉर्टकट याद होगा, नेहा, प्रिया, आशा, सब बिंदी लगाते हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट आपको याद हो गया। अब ये शॉर्टकट में ऊपर से नीचे जाते हुए साइज जो है आपका बड़ा होता है ना। तो मेन बेसिक सी चीज ये है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव दैट PH3 इज बेसिक इन नेचर। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव दैट PH3 इज बेसिक इन नेचर। तो देखो नाइट्रोजन का साइज छोटा, फॉस्फोरस का साइज बड़ा एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जरा समझ जाओगे। देखो आपको याद है NH3 की स्ट्रक्चर, NH3 में एक लोन पेयर होता है और इस तरह से ये बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से PH3 में भी P हैज अ लोन पेयर और ये H और ये H। अब एक फर्क है, क्या फर्क है देखो ध्यान से, क्या फर्क है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ये साइज छोटा है। साइज छोटा होने से ना इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट होता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन। अब यहाँ पे साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होता। तो ये कैसे बेसिक बिहेव करेगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले किसी के साथ। डोनेशन के बहुत सारे तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो जरा मैं आंसर पढ़ता हूँ, जरा समझना, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है आंसर, कहता है PH3 reacts with acid like HI। जो हमारा PH3 है वो एसिड से रिएक्ट करता है HI से to form PH4I which shows that it is basic in nature। देखो कैसे कि अगर हम इसकी डायरेक्ट डोनेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की डायरेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। बट अगर हम PH3 की रिएक्शन HI से कर दें तो HI होता है एसिड और ये रिएक्शन करके हमें बनाता है PH4I। तो ये बेस हुआ ना। हमेशा देखो याद रखो, अगर एसिड किसी से रिएक्ट करेगा ना तो एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, बेस एसिड से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये बेसिक है। तो एक तरीका और है बताने का जो मैंने यहाँ पे बनाया, स्ट्रक्चर बनाओ, लोन पेयर दिखाओ और बता दो। बट इसमें आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे इसमें नंबर, क्योंकि साइज बड़ा हो जाने से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होता। कीप इन माइंड क्या कह रहा हूँ, साइज बड़ा हो जाएगा ना, तो साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये डोनेट नहीं हो पाएगा इजिली। तो हमें प्रूव करना है ये कैसे है भाई आपका बेस। तो हमने इसकी एसिड से रिएक्शन कर दी, तो एसिड की अगर रिएक्शन हो जाए किसी से तो दूसरी चीज बेस होती है। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे। सो दिस यू हैव टू लर्न, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो उसके साथ कंटिन्यूटी में, ड्यू टू लोन पेयर ऑन फॉस्फोरस एटम PH3 इज एक्टिंग एज लुईस बेस इन अबव रिएक्शन। अब देखो हुआ क्या, देखो ध्यान से समझना क्या होता है। इसको अगर हम समझें तो लॉजिक तो यही है, इसी लॉजिक को एक्सप्लेन कर रहा है। बट एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोल रहा है कि जब ये टूटेगा ना तो ये H प्लस बनाएगा, ये नेगेटिव बनाएगा। तो ये H प्लस इस लोन पेयर के ऊपर आ जाएगा। ये जो लोन पेयर है ना, यहाँ पे ये H प्लस यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बनाने से ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा और इस पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव जुड़ जाएगा साथ में। तो रिएक्शन ये इसीलिए हो रही है बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो एक कंसेप्ट और है कि एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई, तो यू टुक एसिड, तो एसिड लिया और वो अगर किसी के साथ रिएक्ट कर गया तो वो बेस है। तो इस कंसेप्ट को बेटा याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो अगर पेपर में आए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इसके ऊपर लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर अपना डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे नंबर हो सकता है टीचर काट ले, बट अगर आपने ऐसा लिख के ये भी एक्सप्लेन कर दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मोटा मोटा कंसेप्ट है कि जो हमारा PH3 होता है वो बेसिक का नेचर क्यों शो करता है, वो लोन पेयर है।
लोन पेयर होने के कारण वो एसिड से रिएक्ट कर जाता है HI से और उसके साथ जुड़ के ये रिएक्शन करता है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल इन PH4+ इज हायर देन PH3 वाई? मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसे। और मैं भी इसको बता के आपसे पूछने वाला भी हूँ ये क्यों होता है और क्या होता है। देखो जी, कंसेप्ट वही है, ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है। तो कह रहा है बॉन्ड एंगल इन PH4 इज हायर देन दैट इन PH3 वाई। चलो देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैं PH3 की डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। अगर मैं PH3 की डायग्राम बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगी NH3 की तरह, और इस पे एक लोन पेयर होगा जैसा आप देख पा रहे हो। बट अगर मैं PH4 की डायग्राम बनाऊं तो PH4 में यहाँ पे लोन पेयर चला जाएगा, ठीक है जी, PH4 में यहाँ पे लोन पेयर चला जाएगा और बाकी जो है ऐसे ही रहेगा। ये देखो क्यों, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और ये H+। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है बॉन्ड एंगल इन PH4+ इज हायर देन PH3। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जो आपका PH3 है ना, इसके पास होता है लोन पेयर, लोन पेयर करता है रिपल्शन। ध्यान में आ गई बात कि जो ये है PH3 में होता है लोन पेयर, और ये लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर रिपल्शन करता है, रिपल्शन करने से बॉन्ड टेढ़े हो जाते हैं। यहाँ पे लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर बन गया in PH4 lone pair has changed into the bond. As a result, repulsion has decreased and this bond angle is greater than this bond angle. चलो लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ, जल्दी से लिखो। I am dictating and writing also. Write down this question and answer. Question है bond angle in PH4+ is higher than that in PH3 why? लिखो जिसका आंसर लिखो साथ के साथ मेरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आंसर है आप बोलोगे कि इन PH3 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्शन अक्कर, रिपल्शन हो जाती है। बट इन केस ऑफ PH4+ lone pair has changed into bond pair। जो लोन पेयर has changed into bond pair। तो बॉन्ड पेयर बन गया तो बॉन्ड बॉन्ड की रिपल्शन कम होती है, and repulsion decreases, hence bond angle is greater in PH4, hence bond angle is greater in PH4+। yes, कर लो जिसे, नोट कर लो, नोट करके मुझे डन बोलो एंड लर्न इट ऑल्सो। आ भी गया। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन white phosphorus is heated with concentrated NaOH solution in inert atmosphere of CO2। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्टिंग क्या है आपको याद रखना पड़ेगा। कह रहा व्हाट हैपन्स व्हेन white phosphorus is heated with concentrated NaOH solution in inert atmosphere of CO2। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो क्या होगा, जब हम PH4 की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और आपका जो भी इनर्ट एटमॉस्फेयर है CO2 का मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो हमें मेन मिलता है PH3। तो ये आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, लिख लो इसको, वी गेट PH3 एंड PH3 इज कॉल्ड फॉस्फीन। PH3 को हम कहते हैं फॉस्फीन। तो अभी मैं आज ना फास्फोरस भी आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। तो PH3 इज कॉल्ड फॉस्फीन। तो इसको आप चाहे तो बाद में नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो अब ये रिएक्शन आपको बेटा याद करनी पड़ेगी। देखो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को P4 कहते हैं, जैसे सल्फर S8 होता है ना, फॉस्फोरस P4 होता है, ये याद रखना पड़ेगा। तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है और H निकाल लेता है, रिडक्शन हो जाती है इसकी, तो फॉस्फीन साथ में सोडियम हाइड्राइड और PO2 बन जाता है साथ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर? फ्यूम्स मतलब गैस बनना, क्यों बनती है गैस? इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने +1 में पढ़ा है कि AlCl3 को मॉइस्चर में रखें तो व्हाइट फ्यूम्स क्यों बनती हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ आपने AlCl3 पढ़ा था, इस बार यहाँ PCl3 है, तो बिल्कुल सेम है। क्या होता है, जब आप PCl3 को मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में लेके आते हो तो HCl गैस बनती है, तो HCl की जो है वो व्हाइट फ्यूम्स होती हैं।
HCl गैस है और ये वाइट फ्यूम की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो आई होप आपको याद आ गया होगा, +1 में भी हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। इसको मैं समझा भी सकता हूँ इस रिएक्शन को, क्योंकि वो कई जगह तो रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, कई जगह मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा जहाँ पे समझने वाला है। देखो PCl3, PCl ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखना ऐसे। और क्या होता है, वाटर से रिएक्शन हो जाती है, वाटर के 3 मोल्स से रिएक्शन होती है, मतलब मॉइस्चर। तो जब PCl3 मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो देखो क्या निकल गया बाहर, ये निकल गया HCl, यानी आपका बाहर निकल गया HCl, 3 HCl, 1 HCl, 2 3 3 HCl, और इसके बनते हैं फ्यूम। साथ में क्या बनता है, POH3। POH3 इज ऑल्सो कॉल्ड H3PO3। देखो चेक करो, इसे फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, H3PO3 ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। चलो जल्दी से नोट करो एंड से मी डन। फिर थोड़ी देर बाद आपसे और क्वेश्चंस पूछेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल 5 बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी +1 में पढ़ के आते हैं, जो कि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर क्यों होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। लो जी अब मैं इसको समझा देता हूँ, जरा ध्यान से समझना, इसमें मैं कई चीजें समझा दूंगा। देखो टॉपिक है आपका PCl3, सॉरी नॉट PCl3, PCl5। अगर मैं PCl5 की बात करूं तो ये इस तरह से 5 बॉन्ड बनाता है, इस तरह से 5 बॉन्ड बनाता है, Cl 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 एंड Cl। और इस शेप का क्या नाम है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये इस तरह से ट्राइंगल सा बन गया, और ये इस तरह से, और ये 90 का है, इसे कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। और ये जो ट्राइंगल वाले हैं इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये 120 डिग्री का होता है, और एक्सियल बॉन्ड हमारा 90 डिग्री का होता है। अब समझो जरा ध्यान से कि all the 5 bonds in PCl5 molecule equivalent, justify your answer। तो इसका आंसर है नो, इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम है इनके बीच में एंगल होता है 120, मतलब ये एक दूसरे से दूर है, मतलब दे आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर। ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड 120 120 120, ट्राइगोनल प्लेनर की बात कर रहे हैं। बट जो इसका परपेंडिकुलर बॉन्ड है, परपेंडिकुलर बॉन्ड को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, तो इसका एंगल है 90। 90 का मतलब हुआ ये क्लोज हो गया। तो जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ये रिपेल करेंगे एक्सियल क्लोरीन को। तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये बॉन्ड ऊपर को चला जाएगा, ये बॉन्ड नीचे को चला जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाएगी। तो आंसर ये हुआ कि all 5 bonds in PCl5 are not equivalent. Why they are not equivalent? Because they get repulsion from equatorial chlorine atoms. So to reduce the repulsion, they increase their bond length. They increase their bond length. जैसे मान लो ये 3 दोस्त हैं और ये 2 दोस्त हैं, इन 3 की आपस में खूब बनती है, इनके साथ नहीं बनती, और ये 3 तगड़े हैं, तो ये दोनों दूर दूर ही रहेंगे, इनके पास में नहीं जाएंगे, क्योंकि पता लड़ाई होगी तो उन्होंने दूर देना है। तो ये वैसे ही है कि ये रिपल्शन कम करने के लिए दूर, और ये भी दूर हो जाते हैं, तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। अब इस चक्कर में होता क्या है, देखो जब आपके पास ये बॉन्ड लॉन्गर हो गया तो ये वीक हो गया। तो देखो बड़ी एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं PCl5 को हीट करूं तो अनमोल नॉन मेडिकल आप बताओ कौन से बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे। मैंने बोला ना कि ये बॉन्ड वीक हो जाते हैं, कि अगर एक्सियल लंबे हो गए तो ये बॉन्ड वीक हो गए, तो क्या बनेगा टूट के बताओ। अगर मैं इसे हीट कर दूं PCl5 को तो ये Cl टूट जाएगा, ये Cl टूट जाएगा, यानी क्या बना Cl2, और क्या बनेगा साथ में PCl3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इफ वी ब्रेक PCl, इफ वी हीट PCl5 व्हाट विल हैपन। So we will get Cl2. Why we will get Cl2? Because these axial bonds are weak. They will break first. तो ब्रेक करके Cl plus Cl, Cl2 बनाएंगे, और क्या बच गया फिर साथ में PCl3। लो अब इसका हम आंसर पढ़ते हैं, और इसमें और भी क्वेश्चन मैंने करा दिया, समझ के आगे चलते हैं। PCl5 has trigonal bipyramidal structure। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। एंड द 3 इक्वेटोरियल PCl bonds are equivalent, यानी ये वाले 1 2 3 ये इक्विवेलेंट है। While the 2 axial bonds are different, axial थोड़े लंबे होते हैं because of repulsion longer than equatorial bond। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया what happens when PCl5 is heated। तो आंसर है they will form Cl2 and PCl3।
Cl2 क्यों बना? क्योंकि ये टूट जाएंगे, वीक बॉन्ड टूट जाएंगे और Cl2 और क्या बच जाएगा? PCl3। लो बेटा नोट कर लो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हिटेड। विशाल अब बताओ इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हम कर चुके ना ऑलरेडी। क्या क्वेश्चन है? हाँ बोलो क्या आंसर बनेगा? व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हिटेड? हाँ Cl2 प्लस PCl3। वेरी गुड, ये आ गया ना समझ में। चलो आगे चलते हैं। कहता है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 विद हैवी वाटर। अच्छा हैवी वाटर क्या होता है? H2 वाला। हैवी वाटर क्या होता है? जिसका मास 2 हो, जैसे H2O होता है ना, आपने सुना है ना। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जरा समझना ध्यान से। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H11, H12, H13। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटीरियम, इसे कहते हैं ट्रीटियम। ये हैवी वाटर में होता है। D, ये आपका H और ये आपका हो जाता है T। तो D2O या आप H2O लिख लो। तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दिया, याद कर लेना। H2O, ये कौन सा H2O है? D2O मतलब H मान लेना। तो जब आप PCl5 की वाटर से रिएक्शन करते हैं तो HCl निकल जाता है, बाकी आपका O वहां पे चला जाता है। जैसे आप इसको अगर मैं समझाऊं तो इस तरीके से समझ लो, PCl, Cl और Cl और ये इस तरह से Cl। तो जब आप इसकी वाटर से रिएक्शन करते हो इस तरह से, तो वाटर से जब ये रिएक्शन करता है तो आपका यहाँ से 2HCl निकल जाता है। ये H और ये H निकल गया, 2HCl निकल गया। तो आप देखो ध्यान से, 2HCl निकल गया और ये वाले 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं तो POCl3 बन गया। देखो ये Cl निकाल दिया मैंने, तो ये 2 जगह खाली हो गई तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बन गया। इस तरह से P डबल बॉन्ड O, Cl इस तरह से समझ सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं POCl3। तो बट इसको पेपर में ड्रॉ नहीं करना, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप इसे याद कैसे रखोगे। तो ये उसके लिए बस मैंने आपको समझाया। तो जस्ट राइट दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे नोट कर लीजिए। ये चीज भी मैंने आपको समझा दी कि PCl5 को हम हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? PCl5 को हीट करने से POCl3 और HCl। तो इसकी मैंने इक्वेशन भी बना के आपको याद करने के तरीके से बता दी। यहाँ पे कुछ ऐसा शॉर्टकट नहीं बन सकता, यू हैव टू लर्न कि H3PO3 को मैं हीट करूंगा फॉस्फोरिक एसिड को, तो ये आपका ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है H3PO4 एंड साथ में फॉस्फीन। कीप इन माइंड PH3 इज फॉस्फीन। ये लिख लेना, ये आ भी जाता है 1 मार्क में। सो दिस यू हैव टू लर्न समहाउ, ये याद करना पड़ेगा। ओके आगे चलते हैं। यू हैव डन बेटा, बोलिए आगे। लो जी आगे चलते हैं। अब आगे हम यहाँ पे देखो, कहता है हाउ डू यू अकाउंट फॉर रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो आपको याद होगा मैंने आपको पिछली क्लास में इसकी स्ट्रक्चर्स भी करवाई हैं। तो कह रहा है हाउ डू यू अकाउंट फॉर रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग होता है जो H प्लस बनाए, रिड्यूसिंग होता है जो H दे दे, उसे रिड्यूसिंग कहते हैं। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको आंसर साथ के साथ ही समझ में आ जाएगा। देखो तो आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला है H3PO2, ये इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा अपना H और ये आ जाएगा अपना OH। तो अगर हम H3PO2 की स्ट्रक्चर देखें, जैसे आप पिछली वीडियो में देख लेना H3PO2 की स्ट्रक्चर, तो ये कुछ इस तरह से बनती है। तो कहता है हाउ डू यू अकाउंट फॉर रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमने स्ट्रक्चर बनाई तो हमने देखा 2 H हैं इसके पास। कितने H हैं? 2 H, H H 2 H। तो ये 2 H हैं, तो 2 H हैं तो यानी ये 2 H लॉस हो सकते हैं, यानी रिड्यूसिंग। तो आंसर देखो, इन H3PO2 2 H atoms are bonded directly to P, यानी 2 H डायरेक्टली बॉन्डेड है, which impart reducing character to acid। बस इसीलिए रिड्यूसिंग है। तो फिर से सुनो, बेसिक कंसेप्ट लगाओ। रिड्यूसिंग का मतलब होता है जो H दे सकता है, तो इसके पास H है तो जरूरत पड़ने पे H दे भी सकता है, तो इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग। नोटेड डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करके डन बोलो। देखो हूँ, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब ये भी स्ट्रक्चर के ऊपर है। ये है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिसिटी
ऑफ H3PO4। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, H3PO4 की स्ट्रक्चर क्या होती है, सी H3, इस क्वेश्चन का आंसर है H3PO4। इसका देखो कैसे होता है, डबल बॉन्ड OH एंड OH। चेक करो O कितनी बार है, 4 बार है, मैंने कितने लिखे, 1 2 3, एक और आ जाएगा OH। अब हो गए 4। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बेसिसिटी, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो मैंने स्ट्रक्चर बनाई और बेसिक होता है OH, जिसके पास OH है वो बेसिक है, यानी कितनी है बेसिसिटी, 3। कितने OH हैं, 3 OH हैं, तो बेसिसिटी इज 3। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4, तो हम बोलेंगे इन दिस स्ट्रक्चर OH इज 3, तो basicity is equal to 3 because there are 3 OH, because there are 3 OH। अब स्ट्रक्चर की गेम है, अगर आपने स्ट्रक्चर याद कर ली तो ठीक है, नहीं की तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो इसे नोट कर लो और थ्योरी भी लिख लो खुद ही। अगर हम पिछली स्लाइड को देखें तो आप ये देखो, मैं पिछली स्लाइड में यहाँ पे करा चुका हूँ व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड। तो ये याद रखने वाला है कि आप हीट करोगे तो आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, साथ में फॉस्फीन बनेगा। तो ये ना बड़ी नेम की बहुत कंफ्यूजन होती है, मेरे से भी गलती हो जाती है कई बार नाम बोलने में। तो दिस वे वी कैन लर्न। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ी देर में मीटिंग ओवर का भी सिग्नल आ गया है, तो देखो एक बार फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 15। ये बार बार याद दिलाना पड़ता है। इसका शॉर्टकट क्या बताया था, नेहा, प्रिया, आशा सब बिंदी लगाते हैं, तो यहाँ तक है। इसके नीचे आपका मैग्नीशियम करके कुछ है, तो उसकी जरूरत नहीं है, यही है मेन, वो न्यूली डिस्कवर्ड है। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बड़ा हो रहा है। तो हमने नाइट्रोजन पढ़ लिया, जैसे नाइट्रोजन से रिलेटेड काफी चीजें, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, NO2। अब हम पी को पढ़ने जा रहे हैं, फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस में क्या क्या चीजें हैं, PH3 होगा, फॉस्फोनिक एसिड होगा, पीछे हमने डायग्राम्स भी पढ़ी हैं, और इसी से रिलेटेड कुछ एलोट्रॉप फॉर्म है। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से क्या पढ़ा रहा हूँ, सी phosphorus, allotropic form of phosphorus are white, yellow, white और yellow एक ही चीज है, black phosphorus and red phosphorus। इसमें सबसे important white and red phosphorus है। अब इसकी यहाँ पे कंपैरिजन दी हुई है, देखो जरा। स्टेट, ये है ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड, ये आयरन ग्रे लस्ट्रस पाउडर रेड वाला। ओडोर गार्लिक जैसा है व्हाइट का, ये ओडोरलेस है, स्मेल नहीं आती। साइकोलॉजिकल एक्शन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। solubility insoluble in water and it is insoluble in water as well as in CS2। CS2 में भी insoluble water में है and carbon डाइसल्फाइड में soluble है। तो ये याद करने वाला काम है। फिर कहता है स्टेबिलिटी, लेस स्टेबल ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो रिएक्टिव क्यों है। देखो ये व्हाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एंगल 60 है और यहाँ पे एंगल थोड़ा ज्यादा होता है, तो एंगल कम होने से रिपल्शन हो जाती है, तो एंगुलर स्ट्रेन कहते हैं रिपल्शन। तो दूसरी साइड में मोर स्टेबल देन व्हाइट फॉस्फोरस। एक्शन विद एयर, रिएक्ट्स readily catches fire in air with greenish glow which is visible in dark, does not glow in dark। एक्शन ऑफ एल्कली, एल्कली से करें रिएक्शन, तो ये हमने पीछे भी पढ़ा है, फॉस्फिन और सोडियम हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, ये नो रिएक्शन है एल्कली के साथ। रेड फॉस्फोरस नो रिएक्शन, इसका मतलब ये रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। इफेक्ट ऑफ हीट, तो इफेक्ट ऑफ हीट यहाँ पे बताया हुआ क्या होता है, ये चेंजेस टू बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, ये जस्ट कीप इन माइंड और कुछ नहीं है, इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऐसी है और ये चेन बनाता है, ये चेन नहीं बनाता, और ये चेन बनाने से इनके रिपल्शन कम है, तभी चेन बल्ब भी है। यहाँ पे इसी के अंदर रिपल्शन है एंगुलर स्ट्रेन। तो आपको फॉस्फीन को, इसमें जैसे फॉस्फीन होता है PH3, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, P4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को रिएक्ट कर दो, तो ये हमने पीछे भी पढ़ा है। तो फॉस्फीन और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट करके एसिड बन जाता है। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई इट इम्प्योरिटीज, ये रिएक्शन दी हुई है कि अगर हम इसको इससे रिएक्ट करें तो फॉस्फेट हमें इस तरीके से मिलेगा। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड,
तो कैल्शियम फॉस्फाइड होता है Ca3P2, तो वाटर से रिएक्ट करें तो फॉस्फिन बन जाएगा, HCl से रिएक्ट करें इसको तो भी हमें फॉस्फिन मिल जाएगा। तो ये प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉस्फिन है क्या। जो अभी न्यू सिलेबस आया है ना, उसके हिसाब से ये सिलेबस में नहीं है, बट यू शुड नो कि फॉस्फिन क्या होता है, क्योंकि इसका यूज होगा आगे। अब आता है प्रॉपर्टीज। तो फॉस्फिन इज कलरलेस गैस विद रॉटन फिश लाइक स्मेल। ठीक है जी, फिशी स्मेल है, हाईली पॉइजनस एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर व्हेन इट इज अब्सॉर्ब इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉस्फाइड आर ऑब्टेन्ड। तो ये रिएक्शन है कि क्या क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आप देख लेना बाद में पॉज करके। यूजेस, द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फेन इज टेक्निकली यूज्ड इन हॉल्म्स सिग्नल, तो वो सिग्नल्स के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन स्मोक स्क्रीन्स। तो अभी ये आप इतना जरा एक बार देख लो